कदम पे नक्श है, विजय हमारा लक्ष्य है। कदम कदम पे नक्श है, विजय हमारा लक्ष्य है। विजय हमारा लक्ष्य है, विजय हमारा। आज 5 फरवरी रविवार का दिन है 2023। जैसा कि हम इसको शेयर भी किया हमने, आज संत शिरोमणि गुरु रैदास, जो कि रविदास जी के नाम से भी जाने जाते हैं, उनकी जयंती है। तथा हम लोग प्रत्येक जो साप्ताहिक कार्यक्रम करते हैं, पारिवारिक एकता संगोष्ठी का भी साथ साथ में आयोजन है। तो संत रैदास की वाणी में सत्य की सच्ची भावना, वैज्ञानिक सोच पर आधारित समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत थी। इसलिए संत रैदास की वाणी श्रोताओं के मन पर सीधा गहरा प्रभाव डालता था। उनके भजनों तथा उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिससे उनकी शंकाओं का संतोषजनक समाधान हो जाता था। लोग स्वतः उनके अनुयायी बन जाते थे। तो आज हम ऐसे महान संत, जो कि संत शिरोमणि के रूप में जाने जाते हैं, और आज पूरे देश में उनकी जयंती बड़े ही श्रद्धापूर्वक और हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। तो जैसा कि उनका जन्म जो है, जो वाराणसी जिला है, उसके एक छोटे से गांव में हुआ था। और वो एक उनके पिता जो थे वो चमड़े का उनका कार्य था, चमड़ा का, और चमार जाति से वह आते थे। और मगर उनके अंदर बचपन से ही बड़े ही दिव्य गुण उनके अंदर देखने को मिले, और आध्यात्मिक और एक प्रकार से ईश्वर का जो सच्चा ज्ञान है उनके अंदर अवतरित हुआ था। तो एक अवतार पुरुष थे, और हमारी मीराबाई जी के वो गुरु भी थे, जो महारानी मीराबाई हैं, कृष्ण की जो भक्त हैं, उनके गुरु भी थे वो। और बहुत सारे उन्होंने दोहे और चौपाइयाँ जो कि भजन और उपदेशों से उन्होंने मानव जाति को ओतप्रोत किया। तो आज उनका हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। और इत्तेफाक से आज के दिन संयोग से मैंने भी, मैं प्रदीप पाल, एडिटर इन चीफ तथा अध्यक्ष जय जगत फाउंडेशन, आज वैसे तो मेरा 7 फरवरी 1956 को जन्मदिन है, किंतु हमने संडे का जो हमारा अवकाश होता है संडे को, और हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम भी होता है हर संडे को अपराह्न 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो इस अवसर को देखते हुए, इस छुट्टी का दिन देखते हुए, आज 5 फरवरी 2023 को मेरा जन्मदिन भी, ये 67वां जन्मदिन है। तो मैं आप लोगों के आशीर्वाद के लिए, आपके शुभकामनाओं की आकांक्षा के साथ हम इसको भी पारिवारिक एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं आज के दिन को, क्योंकि हमारा 42 साल का पारिवारिक एकता का अनुभव है और किताबें लिखी हैं इसके ऊपर। तो उस चीज़ को देखते हुए आज मैं पारिवारिक एकता को, अपने जन्मदिन को समर्पित करता हूँ। तो कुछ चौपाई हम चाहेंगे, हमारे पाल जो है, विश्वपाल चौपाइयों से हम लोग का शुभारंभ आज के कार्यक्रम का करेंगे, और दीपक भी जलाते जाएंगे हम लोग। आइए, हमारे बीच में प्रसिद्ध कवि सूरज जौनपुरी जी है, और वरिष्ठ हमारे समाज सेवी श्री राम पाल जी हैं, श्रीमती वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती उमा जी पाल भी हैं, नीतू सिंह जी हैं, विश्वपाल हैं। तो आइए, और सभी हमारे दिवंगत लोगों का भी हमें आशीर्वाद मिल रहा है। आइए दीपक जलाएंगे पहले तो। अपनी जाति और व्यवसाय को तुच्छ एवं छोटा नहीं समझा। इसका उदाहरण उनके दोहों में भी मिलता है, जिसमें उन्होंने अत्यंत गौरवपूर्ण शब्दों में अपनी जाति और व्यवसाय का उल्लेख किया है। तो आइए सुनते हैं संत रविदास जी के कुछ प्रमुख दोहे, उनके अर्थ। ऐसा चाहूं राज में जाऊं, दिल सबन को ऐसा चाहूं राज में जाऊं, दिल
मिले सभी को छोट बड़ों सब संग बसे रहे दास प्रसन्न दे बातों रहे दास प्रसन्न। इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी उस सभ्य समाज की परिकल्पना करते हैं जहाँ छोटा बड़ा ऊंच नीच इन सबका अच्छा हो, कोई भेद एक नहीं, दीप जलाए सबको बराबर अन्न मिले, सभी मनुष्य समान हो एवं प्रसन्न रहे। जय हो विद्यार्थी। सामने से करो देख के। कुलभूषण रविदास जी स्वाधीन रहने का संदेश देते हुए कहते हैं कि जीवन में किसी को भी किसी के भी अधीन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पराधीनता ही सबसे बड़ा पाप होता है। उतन को मुझे करम की संत रविदास जी कहते हैं यह नीच नहीं होता, बच्चों के साथ पधारने के लिए विशेष आमंत्रण शैक्षिक चिंतन प्रदीप जी पाल का 67वां जन्म दिवस रविवार 5 फरवरी 2023 को ठीक अपना 1 बजे से 3 बजे तक पारिवारिक के परिचय संगोष्ठी में मनाया जाएगा। विषय एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। आयोजन स्थल प्रधान कार्यालय बील 901 आशीर्वाद राजगीर। आज श्री पी.के. सिंह एडिटर इन चीफ parlourtime.com के जन्मदिन पर हम अपनी एक कविता सुनाएंगे और साथ में पहले हमको करवा दीजिए। हैं? करवा दीजिए ना पहले। तो अगली कहाँ है? फोन बंद कर। पगड़ी समारोह में इनको पगड़ी समर्पित की जा रही है और हम इनके सच्चाई होने की कामना करते हैं और ये आगे बाल टाइम 100 साल तक आगे बढ़े और देश और संसार की सेवा करे और अपने गंतव्यों तक पहुँचे, यही हमारी हार्दिक कामना है। इनको पहनाया गया दुपट्टा और हमें चाहते हैं कि सच्चाई हो और देश की सेवा श्रद्धापूर्वक करें और देश के होनहारों को नया रास्ता दिखाएं। हम इनके उपलक्ष्य में एक कविता पढ़ते हैं, कृपया स्वीकार करें। हेलो भाई, बहुत बहुत हमारे सूरज जौनपुरी जी को धन्यवाद। आप इसी तरह से आपका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे। ये आपका आशीर्वाद केवल मुझे नहीं है, ये पूरे हमारे पाल वर्ल्ड टाइम्स जो हमारा परिवार है उसके लिए आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन और शुभकामनाएं मिलती रहती हैं हम लोग को। और विशेषकर कविता के माध्यम से आप अपनी शुभकामनाएं देते हैं। तो कविताएं जो होती हैं सीधे दिल पे पहुंचती हैं, अंदर जाती हैं इंसान के। प्रदीप कुमार पाल वर्ल्ड टाइम एडिटर के जन्मदिन पर मैं अपना गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, कृपया स्वीकार करें। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। साल के दिन हो 1000 साल, ये मेरी है आरज़ू। पाल टाइम में गीत शायरी की हो भरमार, ये मेरी है आरज़ू। आने वाले दिन पाल टाइम में बढ़े हजारों गुना साल, ये मेरी है आरज़ू। जन कल्याण दिवस मनाते हुए हम हर साल, ऐ मेरी है आरज़ू। शादी की सालगिरह हर जोड़े मनाएं, जो पाल टाइम से जुड़कर जोड़े बनाएं। जिंदगी को खुशहाल आओ प्यारों, पाल टाइम में .com में काम के जरिए शादी रचा के
बढ़े कदम चाल, यही हमारा ध्येय हो। यही हम सब मिलकर जय जगत जय पार्वती का लगाएंगे नारा। जश्न का दिन आज हो सुहाना, हम सब बन के दीवाना, गाते रहे हमेशा गाना। जय हिंद जय पार्वती.com। धन्यवाद। एक और गीत है उधर। बहुत बहुत भाई आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग का उत्साहवर्धन किया और ये पूरे जय जगत फाउंडेशन के लिए आपकी शुभकामनाएं हैं। एक दूसरा गीत चांद। महकता नूर है तू, जमाने के रिश्तों का हूर है तू, जिंदगी के शामियाने में आशिकाना मिजाज का गुरूर है तू। हसरत से देखता है टकोर, फिर भी नहीं डालता किसी पर कोर। अब भी चांद को लोग देते हैं डांट कि सुनता है तू सबकी फरियाद। तू ही रमन का राम है, रोजा का ईमान है, जिंदगी के साये में तू मेरा श्याम है। तुमको देखूं तो राधा की याद आती है, जिंदगी धूमिल है फिर भी गुजर जाती है। वक्त कम है फिर भी गुजारूं कैसे तेरा साथ, आज भी जी करता है उड़ के पकड़ लूं मैं तेरा हाथ। जय हिंद जय जगत जय पार्वती। भाई बहुत अच्छा। चांद के द्वारा आपने प्रेरणा दी हम लोग को कि चांद की तरह दुनिया में प्रकाश फैलाते रहें, सूरज की तरह हमेशा दुनिया को बहकाते रहें, प्रकाशित करते रहें। तो इस तरह की आप मतलब प्रकृति से जोड़कर कविताएं आपकी फूटती हैं और वो आप एकांत में जब बैठते हैं तो आपका कनेक्शन सीधे ईश्वर से और नेचर से जुड़ जाता है। और आप डिवाइडर में बैठ के कविताएं लिखते हैं तो अद्भुत मतलब अलग तरीके के एक कवि हैं आप। और ना तो आपको कोई भौतिक मतलब स्वार्थ नहीं होता है आपका, और निश्चल होकर आप अपने समाज को अपनी चीजें दे रहे हैं। जो भी आपका अनुभव है कविता के माध्यम से उसे समाज को आप देने का निरंतर प्रयास करते हैं और पंचुअल रहते हैं। मतलब जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो इसके लिए भी आपको आपकी एक विशेष आपका ये गुण है। तो आज देखिए हम लोग संत रविदास जी की भी जयंती मना रहे हैं और महान कवि थे। मतलब भजनों के द्वारा आपके अंदर से भजन फूटते थे। तो जिस प्रकार से संत रविदास जी ने समाज को प्रकाशित किया और समाज को अपनी आध्यात्मिक चीजें दी। एक छोटी जाति में पैदा होकर जो लोग कहा जाता था, पहले लोग शब्द लगाते थे कि बहुत छोटी जाति, बड़ी जाति, ब्राह्मण सबसे बड़ी जाति, फिर उसके बाद ठाकुर और बनिया, फिर दलित या छोटी जाति, ये समाज को बांटा है। इस तरह से भगवान की दृष्टि में सब बराबर है, आपने कहा है ना। अल्लाह अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो सब मतलब ईश्वर की दृष्टि में सब बराबर है। तो इस तरह का संदेश आपके जीवन के द्वारा मिला समाज को। तो मैं अपने को भी भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसी महान आत्मा के जन्म जयंती के अवसर पे मुझे भी अपना जन्मदिन भी मनाने का इस अवसर पे हमारे पार्वस टाइम परिवार की और जय जगत परिवार की ओर से ये रखा गया कि आज ही हम लोग इस बहुत महान दिवस है आज, तो आज ही क्यों ना। वैसे तो 7 फरवरी मेरा जन्मदिन होता है, 2 दिन बाद है, मगर ये तय किया गया कि आज का जो दिन है बहुत महान है। पूरा देश में एक जयंती मनाई जा रही है, रविदास जयंती। तो क्यों ना हम लोग भी इस महान आत्मा के चरणों में नमन करते हुए अपना जन्मदिन भी मनाएं। और आगे भी हम लोग इस तरह के सभी महापुरुषों के जन्मदिन को मनाते हैं। यहाँ देखिए हम लोग मानते हैं ईश्वर एक है और उसका धर्म एक है और सारी मानव जाति एक है। तो यहाँ भगवान राम कृष्ण, भगवान राम की मर्यादा की शिक्षा, कृष्ण की न्याय की शिक्षा, बुद्ध की समता की शिक्षा, ईसा मसीह की करुणा की शिक्षा और मोहम्मद साहब की जो है कुरान की जो शिक्षा है भाईचारे को ही हम लोग मानते हैं। नानक जी की त्याग की शिक्षा और ये भाई धर्म के जो है हृदय की एकता की सीख हम लोग समाज को देते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज अपनी प्रकाशित की है और प्रचारित की है। ये भी हमारा चित्र है माँ के द्वारा, माँ की गोद में। तो हमने अभी पूरे
जो 67 वर्ष की फोटो थी हमने हमारे पास संकलित, हम व्हाट्सएप में शायद आपने देखा हो, तो इस तरह की हम मतलब बना बना के भी शेयर करते हैं। तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि भाई है ना, इस तरह की जिनके पास फोटो है तो इस तरह की बड़ी सुखद यादें होती हैं इसमें कि माँ की गोद में, जैसे अभी हमारे बीच साथ में रहता है, माँ के साथ, दादी के साथ, माँ के साथ, पिता के साथ। तो ये देखिए इससे इतने ही बड़े लगभग हैं इसके बराबर और शकल भी मिल रही है बाबा और बाबा की पोते की, है ना। हाँ, शक्ल मिलती है। तो ये हमारी माँ यही लखनऊ की थी, आलमबाग रामनगर मोहल्ला है, यहीं की रहने वाली थी। और हमको भी देखिए जो अंतिम जो है हम लोग यहीं से जो है विदाई होगी हम लोग की संसार से। माँ के मायका होता है ये ननिहाल से ही हम लोग को आगे प्रस्थान करना है। तो ये बड़ा भाग्यशाली है कि लखनऊ में, जबलपुर के, वैसे तो हमारा पैतृक जबलपुर रहा है और बचपन से ही हमारे अंदर सभी हमारे दो दोस्त थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। मस्जिद भी थी हमारे पड़ोस में, पीछे गुरुद्वारा था और चर्च भी थे। तो हम अपने दोस्तों के साथ जाया करते थे वहाँ, मस्जिद में भी चले जाते थे हम लोग जबकि मस्जिद में मतलब अनुमति नहीं होती, मगर दोस्तों के साथ बचपन में चले जाते थे। ईद के समय जो यादगार बनी थी, जहाँ ईद की वो नमाज पढ़ी जाती थी। तो बचपन से ही हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं रहा, सभी जाति के हमारे दोस्त थे, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो। तो वो भी हमारे अंदर भेदभाव नहीं आया, क्योंकि भाई हमारे पिताजी डॉक्टर थे तो सब बड़े इज्जत भी करते थे कि भाई डॉक्टर साहब के बेटे हैं ये। तो सभी लोग इज्जत करते थे, प्यार करते थे, सहकार करते थे। तो इस तरह से मतलब बचपन हमारा जबलपुर में बीता। वहीं से मैंने बीकॉम किया और फिर यहाँ पर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है लखनऊ में, जो आज विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय कहलाता है। उसमें 1981 में हमने ज्वाइन किया था डॉक्टर जगदीश गांधी, डॉक्टर भारती गांधी के जो नेतृत्व में। और वहीं से फिर हमने आगे अपनी जीवन की यात्रा अभी तक चल रही है। आज 42 वर्ष हो गए हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग G20 जो सम्मेलन का जो बैठ जाइए G20 सम्मेलन की जो भारत को अध्यक्षता करने का जो अवसर मिला है, तो ये बहुत अच्छा एक दिन है। तो उसके ऊपर हमारे स्कूल के जो एक म्यूजिक कोऑर्डिनेटर हैं सुचेंद्र कुमार दुबे, सचिन, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, स्टेशन रोड कैंपस, लखनऊ। और जो ये गीत की प्रेरणा मिली उनको डॉक्टर जगदीश गांधी, संस्थापक प्रबंधक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। तो जरूर मैं आपको ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो G20 सम्मेलन की जो अध्यक्षता है भारत को पूरे एक साल के लिए मिली है। तो ये अभी 1 दिसंबर 2022 से ये शुरू हुआ है। इसका लोगो लॉन्च किया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये बड़ा सुअवसर है भारत के लिए। अगर ये भारत इसमें प्रधानमंत्री जी जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं, एक नई विश्व व्यवस्था की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कि दुनिया की एक आगे जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बननी चाहिए। ऐसा संकेत भी हमारे प्रधानमंत्री और सबसे लोकप्रिय नेता है इस समय दुनिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो इस जो अवसर ये भारत को मिला है, तो भारत के प्रत्येक नागरिक को ये अवसर मिला है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल ये तो प्रधानमंत्री जी का दायित्व है, प्रधानमंत्री जी करें जो करना है। भाई ये प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। वो अपने सुझाव हम प्रधानमंत्री जी को भेज सकते हैं, इस तरह की वीडियो बनाकर हम शेयर कर सकते हैं। तो इस पे हम चाहेंगे कि हमारे सभी लोग इसको G20 के बारे में भी पढ़ें। बहुत सारे वीडियो आपको YouTube चैनल पे मिल जाएंगे, तो जरूर उसको भी सुने। आइए इस गीत की कुछ पंक्तियां मैं आपको बहुत अच्छा गीत है तो मैं आपको सुनाता हूँ। G20 सम्मेलन को एक नई दिशा दिखलाएंगे, G20 सम्मेलन को एक नई दिशा दिखलाएंगे। नया भारत उत्तर प्रदेश है ये, हम दुनिया को बतलाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। मोदी जी योगी जी के सपने सच कर दिखलाएंगे। G20 सम्मेलन को हम मिलकर सफल बनाएंगे। अवध और ब्रज की संस्कृति है लखनऊ आगरा की पहचान।
अवध और ब्रज की संस्कृति है, लखनऊ आगरा की पहचान, काशी मथुरा और अयोध्या ये है पावन तीर्थ धाम। गंगा जमुनी संस्कृति है, उत्तर प्रदेश की देखो शान, आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत पर है यूपी को अभिमान। रोजगार के नव अवसर को यूपी में लाएंगे, मोदी जी योगी जी के सपने सच कर दिखलाएंगे। G20 सम्मेलन को हम मिलकर सफल बनाएंगे, सभी वैश्विक मुद्दों पर एक सहमति बनेगी अब, मतभेदों का समाधान होगा, मिलजुल कर रहेंगे हम, सभी देश लाभान्वित होंगे, सभी की दूरियां होगी कम। भारत के नेतृत्व में G20 देशों के बड़े कदम, नई दिशाएं नई रोशनी नया सवेरा लाएंगे, नए नए भारत की दुनिया से पहचान कराएंगे। अमृत काल महोत्सव को हम मिलकर सफल बनाएंगे, G20 सम्मेलन को एक नई दिशा दिखलाएंगे। नया उत्तर प्रदेश है ये, हम दुनिया को बतलाएंगे, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। मोदी जी योगी जी के सपने सच कर दिखलाएंगे, G20 सम्मेलन को हम मिलकर सफल बनाएंगे। देखिए, जो भी शासन में होता है, जिसकी भी सरकार होती है, उसी को वही भारत का नेतृत्व करता है। केंद्र में जिसकी भी सरकार होगी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, तो उसी पर जनता ही चुन के उनको प्रधानमंत्री बनाती है या मंत्री बनाती है या मुख्यमंत्री बनाती है। तो जनता अपने जो शक्ति होती है वो उनको देती है। तो हम कोई पार्टी का प्रचार हमारा नहीं है, हम लोग एक सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं। तो हम लोग, मगर प्रधानमंत्री जी और योगी जी के हाथ में इस समय पावर है। तो जब हमने पावर दिया है लोकतंत्र के द्वारा, जनतंत्र के द्वारा, उनको अपने वोट देकर उनको पावर दिया है, अब हम उनको जो मतलब अपने विचारों के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा उनको मतलब आगे भी मतलब कैसे वो G20 के लिए क्या करें, कैसे मतलब पूरी दुनिया का सुरक्षित बनाया जा सकता है सारे विश्व को। क्योंकि हमारा जय जगत का जो नारा है, अब जय भारत तो हम लोग कर चुके, जय हिंद कर चुके। देश को गुलाम था पहले देश अंग्रेजों का, तो देश को आज़ाद कराने के लिए हम लोग ने भारत की लड़ाई लड़ी गई। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना योगदान किया। तो अब देश जय हिंद हो चुका, अब पूरे विश्व को जय जगत करना है, पूरे विश्व का सुरक्षित करना है। ये विश्व सुरक्षित रहेगा तो हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा, हमारा राज्य भी सुरक्षित रहेगा, हमारा गांव भी सुरक्षित रहेगा, हमारा नगर भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए ये जय जगत का नारा हम लोग ने बुलंद किया है। और जो हमारी संस्कृति का जो आदर्श है वसुधैव कुटुंबकम है, तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है सारी वसुधा एक कुटुंब के समान है। तो इस कार्य को भी हमें करना है। तो आइए G20 का जो हम लोग को G20 का जो हम लोग को दायित्व मिला है, उसको अवसर को जाने ना दें। क्योंकि देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बन जाने से फिर दुनिया से युद्ध खत्म हो जाएंगे। क्योंकि सेना फिर विश्व के पास रहेगी, जो भी विश्व की संसद बनेगी, विश्व की सरकार बनेगी, विश्व का न्यायालय बनेगा, तो सेना का अधिकार एक सेना होगी जो विश्व सरकार से, भारत सरकार के पास सेना का अधिकार होता है। तो राज्यों में लड़ाई नहीं होती है, सेना की लड़ाई नहीं होती राज्यों में, क्योंकि केंद्र सरकार के पास सेना का अधिकार होता है। उसी प्रकार से जब विश्व सरकार बनेगी तो सेना का अधिकार विश्व सरकार के पास हो जाएगा। तो फिर ये युद्ध में जो पैसा बर्बाद होता है, बहुत जाने जाती हैं, और हर देश मतलब पैसा खर्च करता है सेना के ऊपर, अपनी सेना को और मजबूत बनाने के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। आतंकवाद की वजह से बहुत बर्बादी होती है पूरी दुनिया में। तो इसको रोकने के लिए एक ही तरीका है कि हम पूरी दुनिया को एक संविधान बनाएं, एक कानून बनाएं, एक न्यायालय बनाएं, एक सरकार बनाएंगे, तो ये सब पैसा बचेगा। फिर ये पैसा जो है रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य पे ये पैसा, इतना पैसा बच जाएगा दुनिया का। ये इसमें फिर एक एक परिवार को हम समृद्धि दे सकेंगे, एक एक नौजवान को नौकरी दे सकेंगे, व्यवसाय दे सकेंगे, रोटी दे सकेंगे, कपड़ा दे सकेंगे, मकान दे सकेंगे। क्योंकि दुनिया में भरपूर है, ईश्वर ने धरती में भरपूर चीजें दे रखी हैं, मगर
अज्ञानतावश जो है उनका दुरुपयोग हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए हमें समझदारी से काम लेना है, थोड़ा विश्वव्यापी दृष्टिकोण से सोचना है। अपने देश की भी सोचें, मगर देश से ऊपर उठ के पूरी मानव जाति के लिए सोचें। क्योंकि देखिए युद्ध होते हैं तो बेजवान जो जानवर होते हैं वो भी मारे जाते हैं, पेड़ पौधे जल जाते हैं, तो कितनी चीजें की बर्बादी होती है। तो ये मनुष्य का दायित्व है कि इन जानवरों के लिए भी सोचे कि भूखे प्यासे ये भी रहते हैं, तो इनकी व्यवस्था भी सोचनी है हम लोग को। प्राणी मात्र के लिए हम लोग अपनी कार्य करें, ऐसा हमारा आज के दिन। मैं जन्मदिन पे अपने संदेश, हमारे एक कविता हमारे G20 के ऊपर हमारे सूरज जौनपुरी देखिए है, तुरंत अभी लिखी है कविता बैठ के उन्होंने। आज पीके सिंह के जन्मदिन पर पार्लर टाइम के प्रांगण में मैं G20 शिखर सम्मेलन के उपलक्ष्य में एक अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, कृपया स्वीकार करें। G20 की अध्यक्षता करके मोदी जी जग में छाए, G20 की अध्यक्षता करके मोदी जी जग में छाए, विश्व विजय का झंडा लेकर दुनिया में लहराए, विश्व विजय का झंडा लेकर दुनिया में लहराए। आओ हम सब मिलकर जय जगत पालवर के गीत गाएं, आओ हम सब मिलकर जय जगत पालवर के गीत गाएं। मोदी जी योगी जी के सपनों को हम नया करके दिखाएं, मोदी जी और योगी जी के सपनों को हम नया करके दिखाएं। विश्व विजय में शांति व्यवस्था का नया पाठ पढ़ाएं, विश्व विजय में शांति व्यवस्था का नया पाठ पढ़ाएं। जय हिंद, जय पालवर, जय झारखंड। धन्यवाद। भाई देखिए ऐसे कवि हैं ये कि तो आपने तुरंत अभी बैठे बैठे जब ये G20 का ये सुना गीत और तुरंत अपने 4 लाइनें आपने लिख दी, तो ऐसे महापुरुष हमारे बीच में। हम तो चाहते हैं कि भारत सरकार की तरफ से इनको पद्म भूषण या पद्म श्री का अवार्ड भी इस चैनल के माध्यम से हम भारत सरकार से अपील करेंगे, विशेषकर मोदी जी से अपील करेंगे कि ऐसी जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको भी भाई मौका दें, ताकि वह और ताकत से पूरी दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम के लिए, जय जगत के लिए अपनी वाणी का, अपनी प्रतिभा का पूरा योगदान कर सके। तो जरूर हम इस चैनल के माध्यम से ये बात हमारे अपील करना चाहेंगे कि ऐसे बहुत मोदी जी बहुत सारे लोगों को वैसे छुपी हुई जो प्रतिभाएं हैं उनको उभारने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब हम चाहेंगे हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्री रामपाल जी हैं, पारिवारिक एकता का हर बार आके आप संदेश भी देते हैं हम लोग को। तो जो भी भाई जो यहाँ नहीं आ पाते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें।